मूल गुण शुभ शुद्धे वंदिता संजदे सिरसा यह परलो ही तत्ते मूल गुण शुभ शुद्धे। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासनक भगवान महावीर स्वामी की, 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट अभिनंदन सागर महाराज की, पट्टाचार्य कान सागर महाराज की, आचार्य वैष्णवी गुरुदेव की, जैन धर्म की, मुनि श्री 108 अनुकरण सागर मुनिराज की जय। मुनि श्री 108 अनुशासन सागर मुनिराज की जय। एलक श्री 105 विज्ञान सागर मुनिराज की जय। दो लाइनों के माध्यम से आम के पेड़ पर पत्थर मारते हैं तो क्या मिलता है आपको? आम मिलता है। आम मिलता है ना, फल मिलता है, और कुछ तो मिलेगा नहीं। आपको कोई थप्पड़ मारे तो तुमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पटाखा मिलेगा नहीं, तुमको दोबारा जवाब मिलेगा। उसको जवाब ही देगा, गाली के बिना वो जवाब नहीं देगा। सोचो, विचार करो। एलक श्री ने कुछ बातें बहुत अच्छी बोली महाराज श्री ने, क्योंकि लोग 20-20 साल 40-40 साल लेकर बैठ जाते हैं, पद लेकर बैठ जाते हैं। ये सोचते हैं हमारा मार्ग है और किसी का मार्ग नहीं है। ये मुंदराय रास्ते में विहार करते हैं, उनको खबर पहुंचती है महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं, इस संघ के हैं, व्यवस्था हो जाएगी, उस संघ के हैं। अभी तबीयत खराब है, अध्यक्ष जी की व्यवस्था है नहीं है। अंकुर भैया समझ रहे हैं, अब व्यवस्था है नहीं है, आगे क्या होगा पता नहीं है। उन्होंने मना तो कर दी, मना करने का फल क्या निकला? वो वास्तव में बीमार हो गए। बीमार नहीं थे, वास्तव में बीमार हो गए। एक दिगंबर, एक एलक जी वहां से रास्ते से आ रहे थे, अभी शिलान्यास करते करते आ रहे थे। उनके संग में लोग थे, उन्होंने, समाज ने, नाम नहीं बताया, सबको पता है, आगे समाज में किसी ने मना कर दी, या व्यवस्था नहीं है। किस चीज की व्यवस्था नहीं है? इनकी व्यवस्था नहीं है, आर की नहीं, इनके संग में रुकने की व्यवस्था, भोजन की, नाश्ते व्यवस्था नहीं। क्यों मने करी? भैया महाराज के साथ रहेंगे, लड़के रहेंगे, युवा बच्चे रहेंगे, तो कौन रहेगा, कौन करेगा? बच्चे नहीं करेंगे, कौन करेगा? आप तो हर समय रहेंगे नहीं, बहुत सारे काम है। रास्ते में चलने के लिए व्यवस्था बनाई, आ गए, ज्योति नगर दिगंबर जन समाज में आ गए, आहार भी अच्छे से हो गया, सब कुछ हो गया। आहार के बाद महाराज दूसरी जगह आकर आपके बलवीर नगर में भी आ गए। आपको पता है, ज्ञात है, आप भगवान के दर्शन करने आते हो, 3 लोक के नाथ के दर्शन करने आते हो, क्या देखते हो प्रभु के? कौन कौन बताएगा इसमें से? श्रावक श्राविकाएं, भगवान के मंदिर में क्या देखते हो आप? जल्दी बोलो। हाँ, नाथा दृष्टि देखते हैं, और क्या देखते हैं? आपका जैसा बने, और क्या? आपको जी बताइए क्या है बीच में? क्या है? किसका? उसको ध्यान करो, गौर करो, उसको निहारो। किसको निहारना? उस प्रतिमा को निहारो। हे प्रभु, जब आपके गुरुओं ने, आचार्यों ने पंच कल्याणक करे होंगे इस मंदिर में, जब थोड़ी समाधि होले 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 पूरी समाज भड़कर आग कहाँ से कहाँ पहुँच गई। देखो, विचार करो, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इस प्रभु ने पहुँचाई थी। आपको सब कुछ दिया ना, प्रभु नहीं दिया ना, प्रभु ने दिया है ना। बिना प्रभु के कुछ मिल सकता है? तो आप लोग क्या करते? मंदिर में आके थोड़े चावल लाकर नमोस्तु भगवान, उधर से उधर निकल गई, अपनी शकल दिखाने आए हो। इसमें से अभिषेक कितने लोग करते हैं? हाथ उठाना। अभिषेक भैया का नाम क्या है? अशोक भाई साहब, आप बताएंगे। मनोज जी भी अभिषेक करते हैं सुबह। एक बात बता रहा हूँ, अभिषेक नहीं, सुबह आप आए मंदिर में, मोबाइल लेकर आए नहीं, घर पे मोबाइल छोड़ के आए थे, मंदिर में मोबाइल मना है। अब लाकर घर पे मोबाइल आपने चार्जिंग पे लगा दिया और जल्दी पे यहाँ आ गए। मनोज भैया आ गए ना, मनोज भैया का नाम लिया, उदाहरण दिया, तुम मनोज के ऊपर चढ़ जाओ। अब आ गए,
मोबाइल लेकर आ गए। आने के बाद आप जल्दीबाजी पूजा करके कहाँ गए? घर पर गए। मोबाइल उठाया और नंबर लगाया, नौ कर्मचारी को फैक्ट्री जाना है। वो नंबर क्यों नहीं लगा? कौन बताएगा इसमें से? दीदी बताओ। चार्ज ही नहीं कर रहा था, वो स्विच ऑन नहीं कर रहा था। हाँ बोलो। स्विच ऑन नहीं किया था। आप मंदिर में आए थे, स्विच ऑन करने के लिए स्विच बंद का बंद ही रह गया। यानी कि मंदिर में आध घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा मोबाइल चार्ज होता है। अच्छा मोबाइल आधा घंटा 1 घंटे में हो जाता है। कम से कम 20 मिनट तो मंदिर में लगाओ तो चार्जिंग होगी आपकी। लैपटॉप चार्ज, लैपटॉप है गुरुजी का, लैपटॉप है ये, लैपटॉप चार्ज हो जाएगा तो आपका दिन पूरा कैसे निकलेगा बताइए? अच्छा निकलेगा नहीं निकलेगा? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ महाराज जी, अच्छा निकलेगा। अच्छा जब ही निकलेगा। पेट्रोल पंप कहाँ है? वल्लभी नगर में बहुत बड़ी पेट्रोल पंप खुली है, जंक्शन है वल्लभी नगर। अभी बताया था, पहले दिन बताया था, वल्लभी नगर एक जंक्शन है। अभी 37 गाड़ी निकल के गई थी एक साथ। कितनी गाड़ी निकल के गई थी? 37 गाड़ियां एक साथ निकल के गई थी। 37 घर में चौके लगे होंगे। विचार करके रखना, आपकी गाड़ियों का किसी ने ऑयल कम है, किसी में मोबिल ऑयल कम है, किसी की पेच कमजोर है, किसी के गैस निकल रही है। सबकी व्यवस्था अलग अलग है। सोचो, विचार करके रखना। एक साथ 5 उंगली एक सी नहीं होती हैं, 5 उंगलियां अलग अलग होती हैं। वो महाराज अलग हैं, हाँ महाराज अलग हैं। चीज वही है। अपने प्रथमानि योग, करणानि योग, द्रव्यानि योग, चरणानि योग, चारों अनुयोग के सिवा बोलेंगे अन्यथा बिना आगम से बोलेंगे। बिना आगम के मुनिराज नहीं बोलेंगे। 47 क्या थी? गाड़ियां थी, और गाड़ियों को आपने पेट्रोल भरा दिया। पेट्रोल भराने के बाद इन्होंने क्या किया? एरिया भक्ति करी। एरिया भक्ति के बाद चारों दिग्बंधन करके मुनिराज बैठ गए, सामायिक करने बैठ गए। और सामायिक के बाद आपने सभी श्रावकों ने क्या किया? उनको आहार दिया। आहार का पुण्य कितना लगा आपने सोचा? नहीं सोचा। अब आपको बताते हैं। आचार्य भगवान दिगंबर मुनिराज ध्यान में सामायिक कर रहे थे, ध्यान में लीन थी। वृक्ष के ऊपर एक बानर बैठा था। कौन बैठा था? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बानर बैठा था। वो बानर मुनिराज को देख रहा है, तेजी से देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। और गुस्से में आके वानर ने क्या करा? पेड़ को हिला दिया। सूखी लकड़ी थी, जांग में घुस गई। खून बहने लगा। खून बोलो, खून बहने लगा। अब वो बानर नीचे उतर के आया, मुस्कुराया, पश्चाताप हुआ। उसने देखा ये क्या कर दिया मैंने। पहले तो एकदम से अचानक उसने देखा मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया। मैं महाराज की जांग में लकड़ी घुस गई, अब कैसे उपचार करें इससे। वो बानर जंगल में जा जाके क्या लाया? पत्ते इकट्ठे करे, पत्ते का जटी बूटी लाया। और क्या किया? उसको हाथ से जांग में से क्या लकड़ी निकाली। लकड़ी निकालने के बाद उपचार किया। उपचार करने के बाद महाराज से क्या मांगा? महाराज जी मुझे नमोस्तु करता हूँ, मुझे धमृद्धि आशीर्वाद दिया। पश्चाताप करता है, महाराज प्रायश्चित मांगता है, गलती हो गई है, एहसास हो गया है। विचार करके रखना। महाराज अपनी कक्ष में आई है। एक हमारे जैन मनोज जैन श्रावक में बैठा था, उसके बगल में एक अंकुर भैया भी बैठे थे। दोनों बगल में बैठे थे, अड़ोसी पड़ोसी थे। और उधर से एक इनके बगल में, अंकुर के बगल में एक अग्रवाल साहब रहते थे। उन्होंने बोला महाराज श्री को जय जिनेंद्र, चलो महाराज के दर्शन करने चलते हैं। दोनों जने गए। अरे तुम्हारे दिगंबर साधु में बहुत शक्ति है, चलो दर्शन करने जाते हैं। वो दर्शन करने गया, नमस्कार किया। नमस्कार करने का अंकुर ने, मनोज ने कही महाराज को बोलना कुछ नहीं, मुझे बता देना।
जी दिगंबर साधु के कट्टर भक्त हैं। क्यों? महाराज जी को ऐसी ऐसी बातें नहीं बताना। जैसे ही महाराज को पता चली, महाराज जी नहीं लेंगे औषधि। अरे महाराज का तो रोग, कितना रोग कमज़ोर हो रहे हैं महाराज तो। अरे महाराज कमज़ोर हो रहे हैं, इनके लिए काम करते हैं, वैद्य को लेकर आओ। वो वैद्य को लेकर आ गया अंकुर भाई। जैसी वैद्य को लेकर आया, महाराज को उपचार मत बताना, मुझे बता देना। मनोज ने कही मुझे बता देना भाई। दोनों ने मिलके बताया और बताने उपचार बता दिया, ऐसे ऐसे उपचार होगा। अब क्या हुआ? वैद्य ने बताया उपचार, सुनते रहना, ध्यान की पर्दा खोल लेना अपनी। ऐसे ही उपचार बताया। उपचार बताने के बाद महाराज को ज़्यादा शरीर कमज़ोर हो रहा है, उनको औषधि के लाडू बनवा दी जाएं। क्या बनवा दी जाएं? औषधि के लाडू बनवा दी जाएं। पूरे बलवीर नगर में कितने घर हैं? 1100 घर हैं। कुछ लोगों के घर पे चौके लगे, 25-30 चौके लग गए। अब चौके लगे, रंगोली लगा दी। अब इनने, मनोज ने, अंकुर ने मिलकर कही अपन तो जैन है, अपन तो दे सकते हैं, चलो एक काम करें, दोनों मिलके घर पे सबके बनवा दिए लड्डू, शुद्धि से बनवाए लड्डू बंटवा दिए। कहाँ बंटवा दिए दे गए? चौकों में तिलवा दी गए, चौकों में लड्डू तिलवाइए। अब महाराज का पड़गान हो गया नौदा भक्ति से। कैसे करते हैं अपने यहाँ? हे स्वामी नमस्ते नमस्ते, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। महाराज जी नौदा भक्ति पूर्व, महाराज जी भोजन साल में प्रवेश कीजिए, उच्चासन बिराजिए। पाद प्रक्षालन हो गया, पूजा हो गई, थाली दिखा दी। थाली में महाराज जी ने योग सामान था, वो योग सामान ले लिया। योग सामान लेने के बाद महाराज जी ने जो चीज़ हटा दी। हमारे मनोज सेन श्रावक अंकुर ने, दोनों ने क्या किया? महाराज के हाथ में 3 अंजलि क्या लिया? महाराज ने जल लिया। जल के बाद महाराज जी तो मिठाई लेते हैं, पहले पता तो सबको थी। तो क्या करते हैं महाराज को? क्या दे दें भाई साहब? क्या दे दें? लड्डू दे दें। नहीं, पता ही नहीं महाराज किसकी चीज़ है। पुराने आचारों की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं कह रहा हूँ, सुन लेना पहले ध्यान से। वो चला दी, लड्डू चला दिया। जैसे ही लड्डू चलाया, महाराज अपने हारचर्या हो गई। हारचर्या के बाद महाराज अपने कहाँ गए? कक्ष में आ गए। कक्ष में आने के बाद, भैया लोग बैठ जाओ, कक्ष में आने के बाद क्या हुआ? कक्ष में आने के बाद महाराज का कुछ दिन बाद रोग शांत हो गया। जैसे ही रोग शांत हुआ, आपको पता है, तेरा नंगा, वही पड़ोसी वाला, तेरा नंगा मेरी औषधि से सही हुआ है। उन्होंने बोला, दोनों ने मिलकर, मनोज ने, अंकुर ने, भाई नंगा शब्द गंदा शब्द है, नग्न बोलना। क्या बोलना? नग्न बोलना, दिगंबर बोलना गंदा शब्द है। जैसे ही बोला तुमने मुझसे क्या मांगा? अपनी घरवाली के लिए 9 लक्का का क्या मांगा? आहार मांगा। मैंने 9 लक्का का आहार भी दे दिया। अब क्या चाहिए मुझसे? अपने गुरु से मिलवा दे मुझे तो तू नंगे से। नंगा फिर बोला, नगन बोल। अच्छा, नगन, नंगे नहीं, दिगंबर बोल दूं? हाँ दिगंबर महाराज मिलवा दे। महाराज जी ने क्या दिया? धन वृद्धि, आशीर्वाद दिया। जैसे आशीर्वाद देते हैं मुनिराज, अरे महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया, क्या नहीं दिया? और क्या नहीं दिया? तिलक नहीं दिया, माला नहीं पहनाई, कुछ नहीं दिया, मुझे सम्मान नहीं दिया। और उसके कारण से कौन वैद्य मर के तिरंज गति का बंद कर लिया। क्या कर लिया? तिरंज गति का बंद कर लिया। उसी समय तिरंज गति का बंद करने के बाद, आपको ज्ञात है, तिरंज गति का बंद कर लेते हैं। तिरंज गति का बंद करने के बाद महाराज के पास आता है कौन? बानर बन गया। क्या बन गया? बानर बन गया। महाराज जी धन वृद्धि, आशीर्वाद दीजिए, महाराज जी गलती हो गई, क्षमा कीजिए, महाराज जी प्रायश्चित दीजिए। महाराज जी ने कही 12 बजे तो वो अंगीकार कर ले, अच्छा सेवक बन जाएगा, अच्छा कुछ बन जाए, अभी कोई बात नहीं है, गलती कर दी। महाराज तो तुम जानते ही हो, 6 डाला पढ़ी आपने। क्या? जति भवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते बन, ताते ताते हारी सुकुकार, कहे सी का गुरु करुणाधार। गुरु कैसे होते हैं? करुणाधार होते हैं, आपको सबको पता है, कोई बात नहीं।
महाराज जी ने उसको 12 व्रत अंगीकार करा दिया। 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा, 3 गुण व्रत, 12 व्रत को अंगीकार करा दिया। आंखों में से क्या बह रहा है? आंसू बह रहे हैं। किसके? बानर के। महाराज से क्षमा मांगता है, महाराज गलती हो गई, क्षमा करिए। और कहते हैं पाने के लिए हर पुराना ज्ञान हमेशा कैसे करना पड़ता है? पुरुषार्थ करना पड़ता है। बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं मिल पाता है। वो आगे चलकर देवगति को प्राप्त हुआ। याद है आपको? कैसे? अंदर से क्या है? कसाय है। ये कसाय सबसे बड़ी खतरनाक है। ये कसाय को छोड़ोगे तब कुछ मिलेगा, अन्यथा मिलने वाला नहीं है। याद रखना, कर्म पुरुषार्थ किया, पुराना पुरुषार्थ किया, वो पुरुषार्थ करते रहोगे, पुराना काम जरूर आता है। ज्ञान, पुराना ज्ञान जरूर काम में आता है। बिना ज्ञान के कुछ है नहीं है। बोल महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। जिनवाड़ी लाज हमारी जय, जिनवाड़ी माता। बोलो जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी जय, जिनवाणी माता। जय 7 ग्रंथों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता, रख लाज हमारी जय वाणी माता। 7 ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, 7 ग्रंथों का बोध नहीं है भैया, 7 ग्रंथों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता, रख लाज हमारी जय, जिनवाणी माता। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू भोग। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा है ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का वन। 9 वर्ण मुकार मंत्र पढ़ें।